अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त फरहान और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वर्चुअल एनवायरनमेंट। इस टॉपिक को हम इंस्टॉलेशन के दौरान और अपनी पहली ऐप हेलो वर्ल्ड बनाते हुए कवर कर चुके हैं। इसके अलावा इसका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक डिस्कस कर चुके हैं। आज इसको हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देखेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो सके। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे सिस्टम में इस वक्त पाइथन की दो वर्जन्स इंस्टॉल हैं, पाइथन 3.6 और पाइथन 3.10। अब मैं चाहता हूँ कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में मैं पाइथन की एक वर्जन इस्तेमाल कर सकूँ और दूसरे वर्चुअल एनवायरनमेंट में पाइथन की दूसरी वर्जन को इस्तेमाल कर सकूँ। इसके लिए सबसे पहले मुझे जिस डायरेक्टरी में पाइथन इंस्टॉल हुआ है उसका एब्सोल्यूट पाथ पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में पाइथन की लोकेशन कुछ यूँ है। ये आप देख सकते हैं दो वर्जन पाइथन की यहाँ तक इंस्टॉल हुई हुई हैं। जब मुझे पाइथन 3.6 वर्जन को एक्सेस करना है तो पाथ कुछ यूँ होगा, और अगर पाइथन 3.10 एक्सेस करना है तो पाथ ये होगा। इस पाथ को मैंने ऑलरेडी कॉपी करके एक टेक्स्ट एडिटर में रख दिया हुआ है। आपके केस में ये पाथ मुख्तलिफ हो सकता है, जैसा कि सी ड्राइव में जाके पाइथन का फ़ोल्डर यहाँ पे भी आपको मिल सकता है, जैसे कि आप यहाँ पे ये एक फ़ोल्डर देख सकते हैं। आज की इस डेमोन्स्ट्रेशन हम पावर शेल के अंदर कर रहे हैं। पावर शेल को ओपन करने का तरीका मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। सर्च में आके आप लिखेंगे पावर शेल। ये काम आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं विंडोज़ पावर शेल में कर रहा हूँ। यहाँ पे आके अगर हम पाइथन हाइफन वर्जन इस्तेमाल करते हैं तो आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मेरी मशीन पे पाइथन 3.6.8 चल रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो वर्जन 3.10 का हो। उसके लिए सबसे पहले मैं एब्सोल्यूट पाथ को कॉपी करूँगा। ये एब्सोल्यूट पाथ था जहाँ पे 3.10 इंस्टॉल हुई हुई थी। आप देख सकते हैं फरहान इकबाल के सिंगल कोट किया हुआ है। पावर शेल में अगर कोई वर्ड ऐसा आता है जिसमें स्पेस है तो उनको ज्वाइन करने के लिए हम उसके इर्द सिंगल कोट लगा देते हैं। आप अगर कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे तो आपको इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद /python.exe स्पेस -m वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम कर देते हैं py310। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। इसको अब हम एक्टिवेट करते हैं। py310 /scripts/activate। अब आप देख सकते हैं कि पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट py310 जो हमने बनाया है वो एक्टिवेट हो चुका है। और हम इसमें चेक कर लेते हैं पाइथन की कौन सी वर्जन चल रही है। पाइथन हाइफन वर्जन आप देख सकते हैं पाइथन 3.10.2 वर्जन इस एनवायरनमेंट में इस्तेमाल हो रही है। हम यहाँ पे फर्दर पैकेजेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि हम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ पैकेज भी कर चुके थे, हेलो वर्ल्ड के दौरान भी और जेंगो इंस्टॉल करते हुए भी। फ़िलहाल के लिए हम इस एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करेंगे और एक और एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे वर्जन 3.6 के लिए। उसके लिए सेम प्रोसेस होगा। कॉपी किया, इसको 3.6 कर देते हैं। /python.exe
-m वर्चुअल इन्वायरमेंट और इसका नाम रख देते हैं Pi36। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं सिर्फ याद आने के लिए ये नाम रख रहा हूँ। एंटर करते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। इसको एक्टिवेट करने के लिए Pi36 /scripts/activate। पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट Pi36 एक्टिवेट हो चुका है। इसमें पाइथन की कौन सी वर्जन चल रही है वो हम देख लेते हैं। पाइथन वर्जन 3.6.8। अब आप देख सकते हैं एक ही मशीन पर दो डिफरेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करके हम दो डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पाइथन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी डीएक्टिवेट करते हैं। अगर मैं ls देखो तो यहाँ पे हमारे पास Pi310 और Pi36 ये दोनों इन्वायरमेंट्स एक ही वक्त में एक मशीन में यूज़ हैं। इस तरह से हम वर्चुअल इन्वायरमेंट का इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पाइथन डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर डिफरेंट वर्चुअल इन्वायरमेंट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।